हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का एसी कोर्स का 13वां दिन है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगता है उसके अंदर जो मोटर होता है, मोटर के अंदर की वाइंडिंग के बाद कनेक्शन कैसे किया जाता है। मतलब मोटर के अंदर वाइंडिंग जो होता है वो किस तरीके से वाइंडिंग करने के बाद जो कनेक्शन किया जाता है और बाहर के तरफ जो 3 पिन निकलता है उसको किस तरीके से आप चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। क्योंकि अक्सर आपने ये देखा होगा, इसमें ज़्यादातर समस्याएं आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चेक करने नहीं आता है कि CSR कौन सा है, कैसे पता किया जाए। तो ऐसे में होता क्या है कि समस्याएं आएंगी आपको, और यदि कनेक्शन गलती हो गया तो फिर कंप्रेसर मोटर बर्बाद, मतलब जल जाएगा। और जलेगा तो समझिए कि 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान। यदि एक एसी का कंप्रेसर जल जाता है तो इतने का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि जब भी आप वायरिंग कीजिएगा तो कंप्रेसर के बारे में ज़रूर समझ लीजिएगा, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनके बारे में पूरी तरह से नॉलेज रखिएगा, तब जा कर के आप वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ ये नए लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ पुराने लोग होंगे तो वो तो कहेंगे कि ये सिंपल सी बात है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये जल्दी कोई नहीं सिखाता है, आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसी में लगने वाले कंप्रेसर मोटर को बिल्कुल शून्य से सीखें। अंदर की बातों को बिल्कुल शून्य से सीखना है। एसी का मतलब विंडो एसी केवल की बात नहीं की जा रही है, किसी भी प्रकार के एसी के बारे में, क्योंकि स्प्लिट एसी के लिए हम अलग से इसको नहीं बताएंगे। यहीं पर आप इसको सीख लीजिएगा ताकि आगे स्प्लिट एसी जब चलेगा तो वहां पर भी ये बातें आपको काम करेंगी। अब देखिए, कोई भी मोटर होता है, कंप्रेसर के अंदर एक प्रकार का मोटर होता है। किसी भी प्रकार के मोटर में 2 वाइंडिंग की जाती है। जो वाइंडिंग होती है 2 होती है। अब ये वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? तो एक वाइंडिंग को कहते हैं रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। और दूसरी जो वाइंडिंग होती है उसको कहा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। पहले आप इन दोनों वाइंडिंगों का मतलब समझिए। इन दोनों वाइंडिंगों को इस तरीके से किया जाता है और सप्लाई इनको ऐसे दिया जाता है कि मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर चलती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पर मोटर नहीं चलती है। लेकिन शुरुआती जो लोड होता है, जब प्रारंभिक लोड होता है, मतलब जब एसी चालू की जाती है या मोटर चालू होता है, तो जो हाई एम्पियर जाता है। आपको पता होगा कि कभी भी किसी भी वैद्युतिक उपकरण को स्टार्ट किया जाता है तो वो क्या होता है कि उसमें सबसे ज़्यादा करंट, मतलब मान लेते हैं कि वो नॉर्मल 1 एम्पियर लेने वाला है तो उस समय 2 या 3 एम्पियर लेगा। मतलब प्रारंभिक जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग काम करता है। मतलब केवल मोटर को स्टार्ट करने का काम स्टार्टिंग वाइंडिंग करता है, रनिंग वाइंडिंग का काम मोटर को रन कराना होता है। जैसे मान लेते हैं कोई इंजन है, कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर है, खराब हो जाती है, उसका बैटरी खत्म हो गया है, तो क्या करते हैं लोग? उसको धक्का देते हैं। धक्का देने का मतलब, जब धक्का दे दिया जाता है तो वो चालू हो जाता है। तो मतलब जो लोग धक्का दे रहे हैं वो स्टार्टिंग का काम कर रहे हैं, और जब वो चालू हो जाता है तो जो उसका इंजन है वो रनिंग का काम करता है। क्योंकि जब उसको धक्का दे दिया गया, वो जब गाड़ी चालू हो गई तो उस पर फिर दोबारा आप धक्का नहीं देंगे, देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, धक्का दे करके उसके रोटर को घुमा देता है। ठीक है, बीच में एक बड़ा सा रोटर लगा होता है, बेलनाकार भाग होता है। मोटर के अंदर की बात है। यदि आप मोटर देखे होंगे, किसी भी प्रकार का मोटर, ऐसा नहीं कि कंप्रेसर की ही मोटर, कोई भी मोटर देखिए, बीच में एक बेलनाकार भाग होता है जिसे रोटर कहते हैं। और रोटर के मान लेते हैं कि
थोड़ा सा साइड में हम इसका चित्र बनाते हैं। ये मान लेते हैं रोटर है, इधर के तरफ एक वाइंडिंग बनाई गई है और एक इधर के तरफ वाइंडिंग बनाई गई है, मान लेते हैं 2 वाइंडिंग है। तो केवल यदि आप इस पर सप्लाई देते हैं तो ये क्या करेगा, इधर से ही लोड लगाए, मतलब इधर से ही जोर देगा। ये क्या होगा, जोर लगाएगा, लेकिन अकेले के बस की बात नहीं है कि इसको घुमा पाए। और जब इधर से भी लाइट मिलता है कुछ क्षण के लिए तो ये क्या होता है, घूम जाता है। और जब एक बार घूम गया तो ये क्या करता है, उसको लगातार घुमाता रहता है। अब इसका काम वहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया रनिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा तार जो है, गेज जो होता है, तार का जो मोटाई होता है रनिंग वाइंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसमें जो टर्नों की संख्या होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे मोटर होते हैं जिसमें रनिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है, और बहुत सारे ऐसे भी मोटर आपको मिलेंगे जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या को ज़्यादा रखा जाता है। अब यदि इसमें ज़्यादा रखा जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा रखा गया तो यहाँ तार पतला होगा, ये वाला तार थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो है कि इसके अंदर की बातें हैं, ये 2 वाइंडिंग होती है। अब बाहर जो कंप्रेसर के जो मेन बॉडी पर 3 पिन निकल के आते हैं वो कैसे आते हैं, इस चीज को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 4 तार यहाँ पर निकल गया, 2 तार जो है कि स्टार्टिंग से निकलता है और 2 तार जो है रनिंग से निकलता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अंदर से एक तार स्टार्टिंग का लिया जाता है और एक तार रनिंग का लिया जाता है, इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे जोड़ करके एक तार निकाला जाता है यहाँ पर। अब जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं, इसी जो जोड़ है इसी को कहा जाता है सी। सी मतलब कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है दोनों में। यदि हम यहाँ से कोई सप्लाई देंगे तो क्या लगता है, रनिंग में जाएगा या स्टार्टिंग में जाएगा? तो आपका यही सवाल होगा कि मतलब जवाब यही होगा कि यहाँ से जब हम लाइट देंगे तो दोनों में न जाएगा। तो जब दोनों में जाएगा तो इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सी बोला जाता है। तो ये तीसरा मान लेते हैं कुछ इस तरीके से कंप्रेसर के वाइंडिंग पर ऐसा जो है कि निशान बनाया गया है। होता है ना 3 पिन ऐसा कंप्रेसर के ऊपर, अंदर जो है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो सी जो है आ करके इन्हीं तीनों में से किसी एक पर अंदर से जोड़ दिया गया। अब बच गया यहाँ पर 2 तार। एक तार होगा स्टार्टिंग का, ये वाला तार किसका है, स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग को अंग्रेजी में यदि लिखिएगा तो किस पॉइंट से शुरू होता है, यस से। अक्षर जो होता है यस से शुरू होता है, तो ये क्या कहलाता है, यस कहलाता है। इसको हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ऐसे जोड़ा गया, ये सी है क्योंकि ये दोनों को मिला करके जोड़ा गया। ये अकेला जो आ रहा है क्योंकि ये इधर स्टार्टिंग से आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, यस बोला जाएगा। और ये चीज़ जो अकेला बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलेंगे, क्योंकि रनिंग है ना, रनिंग का मतलब आर हो गया, आर से ही रनिंग शुरू होता है। तो इस तरीके से CSR बना करके 3 तार हमको बाहर के तरफ मिल जाता है। अब बात ये आती है कि हम इसको चेक करके कैसे पता करें कि इनमें से C कौन सा है, यस कौन सा है और आर कौन सा है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा होता है और ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। चाहे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भी यदि जानकार हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं जानते तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सी कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो आपके पास एक मीटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ये काम करिएगा तो इस तरीके का एक क्लैंप मीटर होता है, शायद आप लोग जानते होंगे क्लैंप मीटर। यहाँ पर क्लैंप होता है, इधर के तरफ इसका लीवर होता है, ये एम्पियर चेक करने के लिए है, लेकिन हमको यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसका एम्पियर नहीं चेक करना है। यहाँ पर 2 होल होता है, इसी में से 2 तार निकलता है, एक लाल होता है और एक काला होता है। इन्हीं दोनों तारों को हम क्या कहते हैं, प्रोब बोलते हैं, प्रोब। इस तरीके से प्रोब।
ये बोला जाता है। एक रेड प्रोब होता है और एक ब्लैक प्रोब होता है। अब इन दोनों को हमें सी पहले ना इसमें से कॉमन पता, क्योंकि तीन ही होते हैं, ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो तीन निकला है इन तीनों में से तीनों का क्या क्या नाम हो सकता है। तो एक सी होता है, एक यस होता है, एक आर होता है, यही तीनों होंगे। तो इन तीनों में से पहले हमको पता करना है, पकड़ना है सी को कि इसमें सी कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पर होता है कुछ डायोड का निशान बनाया गया होगा आपके मीटर में, तो वहीं पर आप इसको रेंज को सेट कर लीजिएगा मीटर को। ये थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से जानकारी इसके बारे में कर लीजिएगा। इसके बारे में यदि कहिएगा तो किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल इसके बारे में बता देंगे कि ये कैसे काम करता है। तो कुल मिला के पहले इसको आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लीजिएगा। अब पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूटी रेंज में सेट हो गया? तो इसको यहाँ पर करने के बाद इसका दोनों तार जो प्रोब होता है आगे की तरफ कुछ इस तरीके से पिन निकला होता है, इसमें ऐसे इन दोनों को आपस में सटाइएगा तो क्या होगा, आवाज आएगा तो समझ लीजिएगा कि कंटिन्यूटी रेंज में सेट हो गया है। अब चलिए देखिए अब आगे क्या काम करना है। अब इस पे बारी बारी से दो दो पर रखना है, ऐसे एक बार इस पे रख देंगे, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, हम नामकरण कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्स वाई जेड कर लेते हैं, जैसे एक्स कर लिए, वाई कर लिए और यहाँ पर जेड कर लिए। सबसे पहले तीन अक्षरों में हो सकता है, देखिए कैसे कैसे चेक कर सकते हैं हम। पहले तो यहाँ पर जेड वाई चेक किया जा सकता है, एक्स और वाई चेक किया जा सकता है, जेड और वाई चेक किया जा सकता है, और एक्स और वाई चेक किया जा सकता है, फिर एक्स और जेड चेक किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ चेक किया जा सकता है, आपके हिसाब से और कुछ हो सकता है, नहीं होगा। कितना भी आप कर लीजिएगा, तीन ही बार जो है कि आप इस पिन को इस पे रख पाएंगे। पहले हमको सी निकालना है। सी कैसे निकालेंगे? तो पहले आप इसको ऐसे इस पे रख दीजिए, ठीक है। कुछ भी मान आएगा, हम मान नहीं एकदम प्रॉपर बताएंगे कि यही मान आएगा, आपका कुछ भी मान आएगा, लेकिन तीन अलग अलग मान आएगा, ये गारंटी है, ठीक ना। एक बहुत ज़्यादा आएगा, एक थोड़ा सा कम आएगा, एक उससे भी कम आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका 30, सॉरी किस पे, जेड और वाई पर। जेड वाई कहाँ है? यहाँ पर 30 आ गया। इसमें डिस्प्ले एक होता है, यहीं पर 30 नंबर इसमें लिख दिया। बढ़िया से इसको चिपकाइएगा, बढ़िया से दबा के रखेंगे तभी, नहीं तो ये क्या होता है, नंबर अप डाउन होता रहता है, उसमें आप गड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया से दबा के रखना है। तब मान लेते हैं कि यहाँ पर एगो 30 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इधर आपने रखा, वो अभी क्या है, एक्स और वाई है। एक्स वाई कहाँ है? ये है। इस पर आ गया 20, ठीक है। अब हमें कहाँ रखना है? एक्स और जेड पर रखना है। मतलब एक्स पर पहले से रखा गया है और इस तार को यहाँ पर जेड पर रख दीजिए। क्लियर समझ में आ रहा होगा? यदि दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो आप फ़ोन करके डायरेक्ट हमसे पूछिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको एडमिन का नंबर मिलेगा, वहाँ पर कॉल कर लीजिए। यदि हम फ्री रहेंगे ज़रूर आपको बताएंगे, नहीं तो आप कमेंट कर लीजिएगा, सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम फ्री ना हो तो बात नहीं हो पाए। तो देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगाए तो 10 मान आ गया। मतलब तीनों को आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, जो भी मान आएगा। यहाँ पर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो अक्षर हमने एक्स वाई जेड लिखा वो लिखने की ज़रूरत नहीं, मत लिखिए। बस आप चेक कर लीजिए 3 तरीकों से और 3 मान निकाल लीजिएगा। ऐसे 3 मान जो हमने निकाला है, अब जो है इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब यहाँ से मीटर हट गया। अब हमें यही पता करना है कि कौन सा सी, कौन सा यस, कौन सा आर। तो पहले हमने क्या बताया आपको, सी चेक करना है। सी कैसे चेक कीजिएगा? तो सबसे पहले ये 3 को जो मान आया है, इन्हीं तीनों में देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। क्या लग रहा है, 10 ज़्यादा है कि 20 ज़्यादा है कि 30 ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 30 है। ये 30 कब आया है? तो जब हमने जेड और
वाई पर लगाया है। जेड और वाई का मतलब ये है कि यहाँ और यहाँ जब लगाइएगा तो ये देख रहे हैं दोनों वाइंडिंगों का रेजिस्टेंस एक ही बार बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जेड और वाई में से कोई एक रनिंग होगा, कोई एक स्टार्टिंग होगा, तभी जा करके सबसे ज़्यादा मान आया है। यदि ये भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सा बात ये समझ लीजिए कि जब 30 आया मतलब सबसे ज़्यादा जो मान आया है तो उस समय देखिए कि इसमें जो गायब कौन सा है। जेड और वाई तो दोनों है, इसमें गायब कौन सा है? तीनों को न लिखे थे हम, तो जेड और वाई है तो गायब कौन सा है? एक्स गायब है ना, इसमें से गायब है। मतलब जब भी ज़्यादा आएगा, जिस दो टर्मिनल पर चेक करने पर जब सबसे ज़्यादा मान आए तो उस समय जो तीसरा गायब रहेगा वही क्या होता है? सी होता है। बस यही सी पकड़ा गया। अब इसको हटा दीजिए, उसके बाद की बात हम बताते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग की बात कर रही मतलब हम बता देते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका टर्न ज़्यादा आ जाता है, कभी इसका टर्न ज़्यादा आता है, तो उसमें आप भी दिक्कत में आ जाएंगे। पहले आप सी चेक कर लीजिए। सी जब आ गया, आपको मिल गया, कॉमन मिल गया, तो एक जो तार होता है, यहाँ से एक्स वाई जेड हम हटाते हैं, बस हमको सी पकड़ना था। बाकी यस और आर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा ये नहीं पता है। तो इसके लिए अब क्या करना होता है? सी मिल गया तो जो दो बचा हुआ है वो दोनों कैपेसिटर पर जोड़े जाएंगे। अब मोटर के कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दीजिए। ऐसा एक कैपेसिटर लगाइए, ठीक है। कैपेसिटर में दो तार, ये दोनों तारों को हम क्या करेंगे? यहीं पर जोड़ सकते हैं। यस और आर मतलब जो सी है उसको छोड़ने के बाद जो दो बच गया उसी पर कैपेसिटर को जोड़ दीजिए। और जब आप जोड़िएगा तो क्या करना है? एक तार फेज और न्यूट्रल। अब इसको चालू करने की बात आ गई है। जब चालू करिएगा, देखिए इसमें भी बहुत ध्यान से समझना होगा और समझिएगा तभी जा करके आपको समझ में भी आएगा। देखिए दो तार आएगा, फेज और न्यूट्रल, क्योंकि इसको चालू करने के लिए दो ही तार होगा। एक न्यूट्रल हो सकता है, एक वो फेज होगा, मतलब यल का मतलब लाइन होता है, तो हमने उसको फेज कर दिया। तो एक तार तो कन्फर्म है कि इस पे सी पर जुड़ेगा, एक तार को हमको क्या करना होता है? रनिंग पर जोड़ना होता है। लेकिन ये तो ढका रहेगा ना, ये तो पूरा कंप्रेसर के अंदर है, वो हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि यही वाला रनिंग है, लेकिन ये देखने के बाद पता चल रहा है। लेकिन ये सब ढका रहेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा रनिंग है? तो आप एक बार क्या करिएगा? एक बार इस पर सटा के देखिएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक पर सटा के देखिएगा, कंप्रेसर जो है चलेगा, ठीक है। दोनों पर भी चल सकता है, ठीक है। एक बार तो इस पर जब चलेगा, यदि रनिंग ये होगा, मान लेते हैं कि आपने पहले बार में ही रनिंग पर सटा दिया, तो कंप्रेसर से एयर बढ़िया से निकलने लगेगा, सक्शन खींचेगा, डिस्चार्ज जो है कि बढ़िया से निकालेगा, एम्पियर भी ठीक ठाक लेगा, गरम वरम कुछ नहीं होगा। तो हवा जब एकदम बढ़िया निकलने लगे मस्त, तो समझ जाइएगा कि जिस पर आपने जोड़ा है वही क्या है? रनिंग है। लेकिन यदि यहाँ पर आपने जोड़ दिया और कंप्रेसर चालू तो होने को हो गया, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी चलता है, स्टार्टिंग पर कभी नहीं चलता है। नॉर्मल यदि ये फ्रिज उरिज का कंप्रेसर ले लीजिएगा तो वो नहीं चलेगा स्टार्टिंग पर, या फिर चलेगा तो धुआं आ जाएगा, तो ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या होता है कि एक बार इस पर चेक कर लीजिए। यदि कंप्रेसर चालू हो करके हवा निकलने लगे तो ठीक है, यदि नहीं यहाँ पर निकल रहा है, मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो आप एक बार इस पर चेक कर लीजिए। यही दो ऑप्शन है आपके पास, इन्हीं दोनों में से बारी बारी सटा करके देख लीजिए। जिस पर बढ़िया आपका कंप्रेसर चल गया, एयर और ठीक ठाक ले लिया, एम्पियर ठीक ले रहा है, गरम वरम नहीं हो रहा है, समझिए कि वही रनिंग है। तो ये ट्रिक जो है कि छोटा सा होता है, लेकिन अब इसमें इतना भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो आपने समझ ही लिया कि कैसे आपको सी निकालना होता है। सी के बाद आप कैपेसिटर दोनों पर जोड़ दीजिए। इस मोटर के कैपेसिटी के अनुसार 25 MFD जोड़ना है, 36 का जोड़ना है, या 40 का, 50 का, जो भी है इस कैपेसिटी के अनुसार जो है कि जोड़ लिया जाता है। उसके बाद जो है कि इसको इस पर या फिर इस पर, दोनों में से किसी एक पर बढ़िया से ज़रूर चल जाएगा, यदि ये ठीक मोटर है तो।
ठीक ना। लेकिन इतना आपको मेहनत एसी में इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। अंदर की बातें हमने बता दिया, कभी कभी ये इसका ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगा। अब आगे जो है कि क्या चीज़ होता है एसी के कंप्रेसर में। एसी का कंप्रेसर यदि ऐसा है तो इस पे जो CSR होता है, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, एक कटोरी होता है, मतलब प्लास्टिक का। उसी प्लास्टिक के ऊपर ही ऐसे R लिख दिया, कहीं S लिख दिया, कहीं C लिख दिया, ठीक है। तो आप इस कैप को निकालिएगा तो जिस साइड में R लिखा था वो रनिंग था, जिधर S लिखा था वो स्टार्टिंग था, जिधर C लिखा कॉमन था। इस तरीके से ये बहुत सिंपल चीज़ है, ऊपर से ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमने अभी इससे पहले बताया उस बात को सीखना समझना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ये कैप गायब हो गया। कैप गायब हो जाता है तो नीचे के तरफ एक रबर होता है, रबर पर भी सेम वही बातें लिखी गई होती है। लेकिन मान लेते हैं कि वो रबर भी गायब हो गया, अब ये सारी चीज़ें गायब हो गई, बस 3 गो आपको टर्मिनल मिला हुआ है। तब आपको कैसे चेक करना है, तो इससे पीछे जो हमने बताया है उस नियम को आप लागू कीजिएगा। कंप्रेसर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसी का कंप्रेसर मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आपके लिए हमेशा के लिए इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अपना कमेंट लिखिए, जो भी सवाल है वहाँ पर लिखिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।